नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए हम आधुनिक भारत के इतिहास के 150 एमसीक्यू लेकर आ गए हैं। ये 150 एमसीक्यू आपकी हिस्ट्री खास तौर पर आधुनिक भारत के इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये सभी क्वेश्चन देखे होंगे आपने। प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध, सहायक संधि के बारे में हो गया, स्थायी बंदोबस्त के बारे में हो गया, पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई, किस वर्ष, 1857 की क्रांति हो गई। ये सभी जो क्वेश्चन हैं, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाते हैं ये। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं 150 एमसीक्यू और कम समय में ये पूरे प्रश्न हम आपको करा देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल पर जीके के लिए हम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि कौन से टॉपिक पर कौन से जो है आपको वीडियो चाहिए। हमें कमेंट ज़रूर क्या कीजिए, उससे हमें पता चलता है आप में से किसने देखा, नहीं देखा, कितने क्वेश्चन अच्छे लगे। जो भी आपके दिल में हो हमें कमेंट करके बताया करो, ठीक है। करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। आधुनिक भारत का इतिहास 150 एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का जो युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध के लिए। बक्सर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बताइए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो इनमें से किनके बीच हुआ था? तो याद रखना है, बक्सर का युद्ध हुआ था आपका ब्रिटिश और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच। ब्रिटिश और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच। यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि की नीति किसने शुरू की? बताइए, सहायक संधि की नीति इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जो सहायक संधि की नीति है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना है आपको, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो याद रखना है आपको 1853, ऑप्शन नंबर ए। 1853 में सबसे पहली रेल लाइन शुरू हुई थी। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, तो याद रखना है आपको चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है। चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? 1857 विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखना मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेरठ। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई जी किस स्थान से 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई जी, तो रानी लक्ष्मीबाई जी याद रखना है झांसी से 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी। ऑप्शन नंबर बी झांसी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखना है आपको 1885, ऑप्शन नंबर बी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आप में से आपको बताना है कि किसने की थी कांग्रेस की स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी सबसे पहले जो हैं अध्यक्ष थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है 1906। आप में से किसको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? हमें कमेंट करके बताइए।
मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुई थी? यदि आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट जरूर किया कीजिए। यदि आपको पता है तो कमेंट किया कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि आप में से कौन कौन सीरियस है, कौन कौन पढ़ाई को अच्छे से निभा रहा है, कर रहा है। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, सन था आपका 1915। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 1915 में लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में, ऑप्शन नंबर ए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यहां पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो याद रखना है, खिलाफत आंदोलन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तुर्की के खलीफा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के खलीफा से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? चौरी चौरा की घटना इनमें से किस आंदोलन से संबंधित है? तो चौरी चौरा की घटना असहयोग आंदोलन से संबंधित है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखना है, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, तो आपको याद रखना है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका ये शुरू हुआ था 1930 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। दांडी मार्च किससे संबंधित था? दांडी मार्च इनमें से किससे संबंधित है? दांडी मार्च का संबंध है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, नमक कानून को तोड़ने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, दांडी मार्च का संबंध है नमक कानून को तोड़ने से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। गांधी इरविन समझौता जो है, ये यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है किस वर्ष हुआ था गांधी इरविन समझौता। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गांधी इरविन समझौते के लिए, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका 1931। ऑप्शन नंबर आप देखिए बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 1931। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था में किसने भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किसके द्वारा भाग लिया गया था? तो याद रखना, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आपका आधारित है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? करो या मरो जो नारा है किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखना है, यह नारा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 सन था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी याद रखना है, 1942। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है, ऑप्शन के अनुसार सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज के लिए सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन आपको यही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया था। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो आपको याद रखना है, भारत का विभाजन हुआ था, बहुत बार पूछा गया है, माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, माउंटबेटन योजना राइट आंसर हो जाएगा।
भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखना है, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो यार याद रखना है आपको, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन तो ब्रिटिश हो गए, भारत के थे सबसे पहले आपके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी जी थे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखना है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन थे? तो याद रखना है आपको, गजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, गजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, माफ कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में गलती हो गई, हो जाता है पढ़ने में। राजेंद्र प्रसाद जी आप सभी जानते होंगे हमारे पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा गलती हो जाती है, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कभी एक दो बार गलती हो जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? बताइए, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक माना जाता है बी आर अम्बेडकर जी को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री बताइए कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति अभी बताया आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति थे। लॉर्ड कर्जन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? लॉर्ड कर्जन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो याद रखना है, लॉर्ड कर्जन संबंधित है बंगाल के विभाजन से। ऑप्शन नंबर सी बंगाल के विभाजन से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी की सबसे विवादास्पद नीति कौन सी है? लॉर्ड डलहौजी की सबसे विवादास्पद नीति, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लेप्स की नीति। फूट डालो और शासन करो, या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। फूट डालो शासन करो या लेप्स की नीति, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी, तो याद रखना है, थियोसोफिकल सोसाइटी जो है आपकी एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना की गई आपकी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन इसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक, तो याद रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? यंग इंडिया पत्रिका, तो यंग इंडिया पत्रिका ये राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी यंग इंडिया पत्रिका शुरू की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? केसरी और मराठा ये समाचार पत्र किसने स्टार्ट किए थे? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र स्टार्ट हुए थे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता, तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी राइट आंसर है, वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका भी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, जनगणमन राष्ट्रगान के रचयिता बताइए। जनगणमन राष्ट्रगान इसके रचयिता इनमें से कौन है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगणमन जो है राष्ट्रगान की रचना की। ऑप्शन नंबर ए।
भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक, तो याद रखना, भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, जेम्स ऑगस्ट हिक्की को। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1878 यहां पर राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, तो याद रखना है आपको, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हंटर कमीशन किससे संबंधित है? हंटर कमीशन का संबंध यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं किससे है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा में सुधार से संबंधित है हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में सुधार से संबंधित है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यह पारित हुआ था आपका 1904 में। ऑप्शन नंबर ए 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां शुरू किया था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तो आपको याद रखना है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। खेड़ा सत्याग्रह यह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह यह किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है 1918। ऑप्शन नंबर बी 1918 खेड़ा सत्याग्रह यह 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेक्ट एक्ट, तो रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर सी 1919 में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसकी स्थापना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव इन सभी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी राइट आंसर है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी बताइए? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1925 काकोरी ट्रेन डकैती। भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह जी को लाहौर संयंत्र मामले में फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी लाहौर संयंत्र मामले में भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1925 राइट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था बताइए? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर बी आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्रिस्प मिशन भारत क्यों आया? क्रिस्प मिशन भारत क्यों आया? तो इसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला सम्मेलन, तो याद रखना है शिमला सम्मेलन 1945 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1945। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो याद रखना है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था आपका 1946 में हो गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर 1946। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो याद रखना चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चौधरी रहमत अली ने
सबसे पहले पाकिस्तान की जो है मांग रखी थी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे, मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1946 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर थे क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, क्लीमेट एटली राइट आंसर है। सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने का काम सौंपा गया था? तो सीमा आयोग का अध्यक्ष था सिरिल रैडक्लिफ। ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का जो है काम इनको सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत के विभाजन के बाद पहला रियासत कौन था जिसने भारत में विलय किया? तो भारत के विभाजन के बाद सबसे पहले भारत में विलय हुआ था भावनगर का। ऑप्शन नंबर यहां पर डी भावनगर राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ को भारत में कैसे मिलाया गया था? जूनागढ़ की बात हो रही है तो याद रखना है जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? तो हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह उन्होंने विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बताइए। भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य तो याद रखना है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा आपका 1956 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा 1956। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना तो याद रखना है सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन हैं या कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? तो याद रखना है गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था इसके जनक थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला हुआ था आपका 1974 में। ऑप्शन नंबर बी 1974 राइट आंसर हो जाएगा 1974। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत चीन युद्ध तो भारत चीन युद्ध हुआ था आपका 1962 में। ऑप्शन नंबर ए 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध सबसे पहला युद्ध हुआ था 1947-48। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, 1947-48 में सबसे पहला युद्ध हुआ था। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? ताशकंद समझौता ये कब हुआ था? तो 1966 में। ऑप्शन नंबर सी देखिए 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दूसरा युद्ध कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में? तो 1971 में दूसरा युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर सी 1971 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था? तो जब दूसरा युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में उसी समय बांग्लादेश बन गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ था। शिमला समझौता ये किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है आपको शिमला समझौता हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है 1972। भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो 1975 में भारत में आपातकाल घोषित किया गया था।
ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है। 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में। ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, तो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, दुग्ध उत्पादन राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित था ऑपरेशन फ्लड। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? कौन सा दशक था? तो याद रखना है 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1990 के दशक में। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? कारगिल युद्ध, तो कारगिल युद्ध ये हुआ था आपका 1999 में। ऑप्शन नंबर बी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार, तो आरटीआई या सूचना का अधिकार ये आपका पारित हुआ था 2005 में। ऑप्शन नंबर बी 2005 में पारित हुआ था आरटीआई, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो भारत में वस्तु एवं सेवा कर 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 2017 में वस्तु और सेवा कर लागू हुआ था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय आंदोलन किसने शुरू किया था? सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना है सर्वोदय आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, महात्मा गांधी जी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे जी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ, तो ये बांध निर्माण के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। बांध निर्माण के विरोध में ये आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था ये यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं 1959 में लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1959 में। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन ये आपका शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, शहरी स्थानीय निकाय। भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो मताधिकार की आयु 21 से 18 ये की गई थी आपकी 1989 में, 1989। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का सबसे पहला उपग्रह था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट राइट आंसर है। भारत ने चंद्रमा पर अपना पहला मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया? तो भारत ने चंद्रयान-1 ये लॉन्च किया था 2008। ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। मंगल ग्रह पर भारत का पहला मिशन मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? मंगल ग्रह पर पहला मिशन मंगलयान, तो मंगलयान जो लॉन्च हुआ था ये 2014 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 2014 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का जनक, तो याद रखना है सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का जनक माना जाता है राजीव गांधी जी को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, राजीव गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी? नई आर्थिक नीति, तो नई आर्थिक नीति हुई थी 1991 में घोषित। ऑप्शन नंबर बी, 1991 में नई आर्थिक नीति को घोषित किया गया था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEZ अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ था? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, ये अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी 2005 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण एवं रोजगार गारंटी कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण एवं रोजगार गारंटी, तो राष्ट्रीय ग्रामीण और रोजगार गारंटी ये आपका 2005 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 2005 में इसको भी पारित किया गया था। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये कब शुरू हुई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो याद रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन जो चालू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन चालू हुआ था। मेक इन इंडिया पहल कब शुरू हुई थी? मेक इन इंडिया, तो याद रखना है मेक इन इंडिया ये 2014 की पहल है। ऑप्शन नंबर ए 2014। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, आपको 3 सन और दे रहा हूं मैं आपको जो बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी आपके इतिहास में अब आ गए हैं, 10 साल 15 साल पुराने। तो आधुनिक भारत का इतिहास 2015। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना 2018, ऑप्शन नंबर बी 2018 आयुष्मान भारत योजना। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कब पारित हुआ? तो CAA ये पारित हुआ था आपका 2019 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2019 में CAA पारित हुआ था। भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, तो याद रखना सबसे पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब हुई? तो NDC इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1952 में NDC की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सबसे पहला आम चुनाव, तो सबसे पहला आम चुनाव हुआ था 1951-1952 में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। 1951-52 में सबसे पहले आम चुनाव हुए थे। सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त, तो याद रखना है सुकुमार सेन जी, ऑप्शन नंबर बी ये पहले चुनाव आयुक्त थे, ऑप्शन नंबर ए। गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1961 में गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पौंडीचेरी जिसको पुडुचेरी भी कहा जाता है को फ्रांसीसियों से कब अधिग्रहित किया गया था? तो पौंडीचेरी को 1954 में अधिग्रहित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी 1954। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था 1975 में, ऑप्शन नंबर बी 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था 1975। भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? दल बदल विरोधी कानून 1985, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर बी 1992 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1986 प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो यह पारित हुआ था आपका 1986 में, ये भी ऑप्शन नंबर बी 1986 यहां पर राइट आंसर है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित हुआ? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये सन 2000 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सन 2000 राइट आंसर है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम ये 2005 में पारित हुआ, ऑप्शन नंबर बी 2005। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना कब हुई?
तो एनजीटी की स्थापना हुई थी सन 2010। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सन 2010। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री। भारत में नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में नीति आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के सबसे पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए पिनाकी चंद्र घोष यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? तो एनएचआरसी की स्थापना 1993 में हुई। ऑप्शन नंबर बी 1993 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना कब हुई थी? तो सीवीसी 1964। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, 1964 में सीवीसी की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर ए। भारत में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कब स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 में स्थापित किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका भी 1992 राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अनुसूचित जाति आयोग यह बना था आपका 2003 में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी 2003 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, 2003। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है।